Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एटलस स्टडी पर। मैं पीसी यादव आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने जो इतना प्यार और मान सम्मान दे रखा है, बिल्कुल काबिले तारीफ है। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी की, और ज्योग्राफी में अपन ने स्टार्ट कर रखे थे राजस्थान की झीलें। बड़ी विस्तार से अपन झीलों की चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, पीडीएफ फाइल आपको मिल गई है। आज तक की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दी जाएगी आज, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट झील की बात करते हैं। दोस्तों, झीलें, दूसरे जिले में अपन प्रवेश कर जाते हैं। दोस्तों, एक जिला पड़ता है अपने अजमेर। अजमेर, ठीक है, अजमेर जिला पड़ता है। इसमें एक झील पड़ती है दोस्तों, आना सागर झील। आना सागर झील, ठीक है। मैं बात करूं अजमेर की। अजमेर बसाया था दोस्तों अजय राज ने। एक शासक हुआ करता था जिसने अजमेर बसाया, अजय राज ने 1113 ईस्वी में, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि अजय राज के बाद अजमेर का एक शासक हुआ जिसे बोलते थे अनुराज या आनाजी। एक ही था दोस्तों, अनुराज या आनाजी। तो अनुराज या आनाजी के काल में क्या होता है दोस्तों, अजमेर पर तुर्क शासक बार बार आक्रमण कर रहे थे। आक्रमण करने के कारण तुर्कों से परेशान होकर अनुराज या आनाजी ने दो पहाड़ पड़ती हैं अजमेर में, एक तो नाग पहाड़ और एक पड़ता है तारागढ़। उनके बीच में उनको बुलाता है और वहां युद्ध करता है और बुरी तरीके से पछाड़ देता है उनको। तो वहां क्या होता है कि तुर्क शासकों का जो खून वगैरह था, खून मांस के टुकड़े, वो जम जाते हैं और वहां की धरती है मतलब बिल्कुल लाल हो जाती है। तो उसको साफ करने के लिए एक झील का निर्माण करवाता है जिसे आना सागर झील बोलते हैं, या जिसका अपने ही नाम के आगे अनुराज जी या आनाजी ने आना सागर झील का निर्माण करवाया, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों 1137 की बात है। अनुराज या आनाजी, अनुराज या आनाजी इस झील का निर्माण करवाया कब? 1137 ईस्वी में, ठीक है। मैं समझा देता हूं आपको बड़ी विस्तार से। ये तो है अपना एक नाग पहाड़, और ये है अपना तारागढ़, ठीक है। नाग पहाड़ और तारागढ़, यहां नाग पहाड़ से एक नदी निकलती है दोस्तों जिसे बोलते हैं लूणी नदी। मतलब प्राचीन काल में इसे ही बोलते थे इंदिरा नदी, ठीक है। एक नदी निकलती है दोस्तों लूणी नदी, प्राचीन काल में बोलते थे इसे इंदिरा नदी, ठीक है। तो अनुराज या आनाजी ने तुर्कों का बार बार आक्रमण हो रहा था अजमेर पर, तो तुर्कों को यहां आमंत्रित करता है युद्ध के लिए इन दो पहाड़ों के बीच में, ठीक है। बड़ी गौर से समझना दोस्तों, इन दो पहाड़ों के बीच में तुर्कों को आमंत्रित करता है युद्ध के लिए और बुरी तरीके से पछाड़ देता है तुर्कों को। जो तुर्कों को पछाड़ने के बाद युद्ध में जो उनका रक्त और मांस के लीचड़े थे दोस्तों, वो जम जाते हैं इन दोनों पहाड़ों के बीच में। तो उनको साफ करवाने के लिए, मतलब उनकी सफाई करवाने के लिए एक झील का निर्माण करवाया जिसे आना सागर झील बोलते हैं। आपको क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों कि आना सागर झील है किन दो पहाड़ों के बीच में है, तो आप बता दोगे तारागढ़ और नाग पहाड़ के बीच में। कौन सी नदी निकलती है? लूणी नदी। प्राचीन काल में इस नदी को किस नाम से जाना जाता था? इंदिरा नाम से जाना जाता था। हो जाएगा क्लियर? ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं
जहां तक मुझे अनुमान है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, नहीं भी है आई है तो आनी चाहिए दोस्तों। वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हो, समझ में बिल्कुल आ जाएगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं, अपने यहां पड़ती थी दिल्ली। दिल्ली का शासक हुआ करता था दोस्तों जहांगीर, ठीक है। दिल्ली का शासक था जहांगीर। जहांगीर मतलब प्रेम करता था मेहरुनिसा से। एक प्रेमिका थी जहांगीर की जिसका नाम था मेहरुनिसा। मेहरुनिसा को ही जहांगीर ने उपाधि दी थी नूरजहां की दोस्तों। तो इस जहांगीर ने ही मेहरुनिसा को उपाधि दी थी, उपाधि नूरजहां की। नूरजहां की उपाधि। अब क्या होती है नूरजहां? नूर का मतलब रोशनी, जहां का मतलब संसार, सारे संसार की रोशनी, ठीक है। इसी को मतलब जहांगीर इसी को सारे संसार की रोशनी मानता था। और जो ये मेहरुनिसा थी या नूरजहां थी, इसका नाम, इसकी माता का नाम था अस्मत बेगम। आप सोच रहे होंगे कि क्या क्या लिंक बना दिया कि आपने दिल्ली और दिल्ली के शासक की प्रेमिका और प्रेमिका की माता का। हाँ दोस्तों, मैं बता रहा हूं थोड़ा सा कि ताकि आपको ये चीज सभी यहीं पर क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। तो बात कर रहे थे अपन लोग की जहांगीर की एक प्रेमिका थी मेहरुनिसा, और मेहरुनिसा को ही जहांगीर ने उपाधि दी थी कि नूरजहां। नूर का मतलब होता है रोशनी, और जहां का मतलब संसार, मतलब सारे जहां की, मतलब सारे संसार की रोशनी तू ही है। और इसी नूरजहां की माता थी अस्मत बेगम। तो एक बार क्या होता है कि यहाँ इस झील के किनारे आते हैं ये तीनों लोग, ठीक है। तीनों लोग इस झील के किनारे आते हैं दोस्तों, और यहाँ पर एक उद्यान का निर्माण करवाते हैं, मतलब एक उद्यान बनाते हैं जिसे बोलते हैं सुभाष उद्यान, ठीक है दोस्तों। सुभाष उद्यान, या उसे ही मतलब उस टाइम में बोलते थे शाही उद्यान, वर्तमान में मतलब इसे ही बोलते हैं सुभाष उद्यान। तो इस सुभाष उद्यान का मतलब जहांगीर निर्माण करवाता है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है कि जो ये तीनों लोग साथ आए, और यहाँ पर अस्मत बेगम ने, मतलब नूरजहां की माता अस्मत बेगम ने यहाँ पर एक गुलाब का फूल तोड़ा और उस फूल से इत्र बना दिया। तो गुलाब का सर्वप्रथम इत्र भी यहीं से बनाया गया था, ठीक है, नूरजहां की माता ने। जहां की माता ने गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार भी किया था। आविष्कार किया, ठीक हो जाएगा क्लियर सुभाष उद्यान के बारे में। और इसी ही जहांगीर ने यहाँ पर बाहर दरियों का निर्माण भी करवाया था दोस्तों, ठीक है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों, वही एक दिल्ली का शासक था शाहजहां। शाहजहां भी एक बार इसी झील के किनारे आता है, और यहाँ पर 5 संगमरमर के कटहरों का निर्माण भी करवा जाता है। तो शाहजहां के द्वारा किए गए कार्यों में अपन लिख सकते हैं, ठीक है, शाहजहां मतलब 5 संगमरमर के कटहरों का निर्माण करवाया। ठीक हो जाएगा क्लियर। अपन बात कर रहे थे आना सागर झील की दोस्तों, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं ताकि जल्दी से आपको समझ में आ जाए। आना सागर झील अजमेर में पड़ती है, ठीक है। अजमेर का निर्माण करवाया अजय राज ने 1113 ईस्वी में। उसके बाद में अनुराजा आनाजी शासक हुआ। अनुराजा आनाजी के काल में तुर्कों के बार बार आक्रमण हो रहे थे। 1137 की बात है दोस्तों।
बार बार तुर्कों के आक्रमण से परेशान होकर अनुराग जी ने अजमेर में दो पहाड़ पड़ते हैं, नाग पहाड़ और तारागढ़, ठीक है, उन दोनों के बीच में तुर्कों को युद्ध के लिए आमंत्रित करता है और इन दोनों के बीच में तुर्कों को बुरी तरीके से पछाड़ देता है, जिसके कारण तुर्कों का रक्त और जो मांस के टुकड़े थे यहाँ जम जाते। इन्हीं को साफ करने के लिए अनुराग जी ने आना सागर झील का निर्माण करवाया, ठीक है। अब नाग पहाड़ है, यहाँ से एक नदी निकलती है दोस्तों, लूनी नदी। प्राचीन काल में इसी नदी को इंदिरा नदी के नाम से जानते थे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कर ले कि भाई जो आना सागर झील है, समझ रहे हो साथियों कि आना सागर झील है वो किन दो पहाड़ों के बीच में है, तो नाग पहाड़ और तारागढ़ के बीच में बता देना। वहीं से आपको क्वेश्चन पूछ ले कि नाग पहाड़ से कौन सी नदी निकलती है, तो बता दोगे कि लूनी नदी। लूनी नदी का प्राचीन नाम क्या था, इंदिरा, ठीक है। इसके बाद में अपन ने बात की थी कि एक दिल्ली का शासक था जहांगीर प्रेम करता था, या जहांगीर की प्रेमिका थी मेहरुन्निसा, उसी को जहांगीर ने मतलब उपाधि दी थी नूर जहां की। नूर का मतलब रोशनी और जहां का मतलब संसार, मतलब सारे संसार की रोशनी। और इसी नूर जहां की माता थी अस्मत बेगम। तो ये तीनों इसी झील के किनारे आते हैं, और इसी झील के किनारे आते हैं तो एक शाही बाग या वर्तमान में सुभाष उद्यान बोलते हैं इसको, इसका निर्माण करवाया। और यहीं पर एक नूर जहां की माता अस्मत बेगम ने गुलाब का फूल तोड़ा, ठीक है, और गुलाब के फूल से इत्र बना दिया। तो गुलाब के फूल से इत्र बनाने का सर्वप्रथम जो श्रेय जाता है वो नूर जहां की माता को ही जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में अब आपको पूछ ले कि ये तो मतलब अपने दिल्ली की जो अपने नूरजहां थी ना, ये तो अपने भारत की होगी। अब अगर आपको पूछ ले भाई राजस्थान की नूरजहां, तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की नूरजहां की, ये भी थोड़ा सा क्लियर कर लेना आपने। राजस्थान की नूरजहां गुलाबो राय, गुलाबो राय को राजस्थान की नूरजहां कहते हैं, और ये संबंधित है दोस्तों मारवाड़ से, ठीक है, क्लियर कर लेना आप ये भी चीज। भाई आप सोचो भाई नूरजहां तो वो थी, वो उसको अपने राजस्थान की तो नूरजहां थी गुलाबो राय थी, ठीक है, इसका संबंध मारवाड़ से था, ठीक है, हो जाएगा क्लियर। उसके बाद में शाहजहां जहां पे यहाँ पे 5 संगमरमर के कटहरों का निर्माण करवाया और बाहर दरियों का भी निर्माण करवाया, ठीक है, हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट झील की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट झील है अपने दोस्तों फाय सागर झील। अब ये भी पड़ती कहां है दोस्तों, वही अजमेर में पड़ती है, अजमेर में पड़ती है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो फाय सागर झील है इसका निर्माण किसने करवाया, इस अधिकारी था फाय, उसके निर्देश में इस झील का निर्माण हुआ। तो 1891-92 की बात है दोस्तों, ठीक है। अंग्रेज अधिकारी फाय के निर्देश में इस झील का निर्माण करवाया गया। क्या उद्देश्य रहा होगा दोस्तों कि इस झील का निर्माण करवाया, तो मैं बात करता हूं उद्देश्य की। बांडी नदी के जल को रोकने के लिए, या बांडी नदी के जल का अधिक प्रभाव अजमेर हो जाने के कारण अजमेर में पानी भर जाता है, तो इसका उद्देश्य ये था कि बांडी नदी के पानी को रोकना, ठीक है। बांडी नदी के पानी को रोकना, ठीक है।
अब बांडी नदी के पानी को रोकना, और इसका जो एक मोस्टली क्वेश्चन है कि जो ये भाई सागर झील है इसके भरने के बाद इस झील का पानी कहाँ जाता है, तो आना सागर झील में। इस झील मतलब अफाई सागर झील मतलब अधिक प्रवाह है, मतलब जल का अधिक प्रवाह हो जाता है या जल की अधिकता हो जाती है, तो इसका जो पानी है वो आना सागर झील में चला जाता है दोस्तों। हो जाने के कारण अतिरिक्त पानी आना सागर झील में चला जाता है। ठीक है, हो जाएगा क्लियर। मोस्टली ये 2-3 बातें हैं फाय सागर से संबंधित क्लियर कर लेना दोस्तों। फाय सागर झील अजमेर में स्थित है। 1891 में अंग्रेज अधिकारी फाय के निर्देश में इस झील का निर्माण करवाया गया। उद्देश्य था बांडी नदी का पानी जो अजमेर में चला जाता है, तो बांडी नदी के पानी को रोकना। ठीक है, जल का अधिक हो जाने के कारण इस मतलब इस जो फाय सागर झील है इसका पानी जो बढ़ जाता है वो है अपनी आना सागर झील में चला जाता है। नेक्स्ट झील की बात करते हैं दोस्तों अपन। नेक्स्ट जो झील है दोस्तों अपनी वो है राजसमंद झील। राजसमंद झील अब ये पड़ती कहां है दोस्तों, ये पड़ती है कांकरोली राजसमंद। ठीक है, राजसमंद में पड़ती है और जगह कौन सी है, कांकरोली। ठीक है, तो मैं थोड़े से बात क्लियर कर देता हूं। कांकरोली है ना अपना, ये कांकरोली में ही मतलब सबसे बड़ा जेके टायर ट्यूब का कारखाना इसी कांकरोली में स्थित है दोस्तों। कर लेना क्लियर इसको यहीं से, जेके टायर ट्यूब का कारखाना। ठीक है, अब मैं जो इस राजसमंद झील की बात करूं दोस्तों, इस झील का निर्माण एक शासक हुआ करता था महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया। ठीक है, महाराणा राज सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया। ठीक है, ये भी कहां पड़ती है, गोमती नदी के मार्ग पर पड़ती है दोस्तों। तो ये कहां पड़ती है, गोमती नदी के मार्ग में। ठीक है, राजसमंद झील की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। राजसमंद कांकरोली में पड़ती है यह झील। महाराणा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया और यह भी गोमती नदी के मार्ग पर ही पड़ती है। जो इसका जो उपनाम था दोस्तों, वो नाम था इसका राय सागर। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है उपनाम से संबंधित भी, तो इसका उपनाम था राय सागर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट इस झील की। यह राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी मीठे ताजे पानी की कृत्रिम झील है। हो जाएगा क्लियर दोस्तों, यह राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी मीठे ताजे पानी की कृत्रिम झील है दोस्तों। मीठे ताजे पानी की झील है। ठीक है, हो जाएगा क्लियर। उसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों कि यह जो झील है, इसी झील के किनारे एक माता का मंदिर है, घेवर माता का मंदिर। ठीक है, इस झील के किनारे घेवर माता का मंदिर है।
ये वही घेवर माता है दोस्तों, जिसकी मैं बता देता हूँ घेवर माता के बारे में थोड़ा सा कि ये घेवर माता, इसकी जो सगाई है दोस्तों बंगाल के एक राजकुमार के साथ हो जाती है। बंगाल के राजकुमार के साथ इसकी सगाई हो जाती है और बंगाल का राजकुमार मतलब सगाई होने के बाद मतलब युद्ध में या और किसी में मर जाता है, तो इस बात का जो पता घेवर माता को चलता है। मतलब घेवर माता की सगाई बंगाल में हो गई, तो बंगाल में जो जिस राजकुमार से हुई वो सगाई के बाद मर गया, तो इस बात का पता घेवर माता को चलता है। तो घेवर माता है तो सही मतलब सती हो जाती है इसी झील के किनारे, और इसी घेवर माता को बोलते हैं राजस्थान की पहली कंवारी सती। कर लेना के लिए थोड़ा सा घेवर माता के बारे में। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं दोस्तों इस झील के किनारे, मतलब यह जो झील है ये अपनी झील है। इस झील के उत्तरी मतलब ये उत्तरी भाग है, इस उत्तरी भाग पर नौपाल स्थित है दोस्तों, ठीक है। इस पर नौपाल स्थित है। इन नौपालों पर मतलब राज परिस्थिति लिखी हुई है, मतलब इन्हें नौपालों पर 25 शिलालेख हैं, जिस पर जिन शिलालेखों को राज परिस्थिति बोलते हैं। मतलब 25 शिलालेख हैं, ठीक है। और वो 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है दोस्तों। जो मतलब इस राज परिस्थिति किसने लिखी? रणछोड़दास भट्ट ने, ठीक है। हो जाएगा क्लियर। मतलब 25 शिलालेख लिखे हुए हैं दोस्तों उत्तरी भाग पर। 25 शिलालेख, पच्चीस शिलालेख हैं दोस्तों, जिन पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है राज सिंह से पहले तक का। मतलब राज सिंह खुद भी शामिल है। मतलब राज सिंह तक का, मतलब शुरू से लेकर राज सिंह तक का मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है, जिसे बोलते हैं राज परिस्थिति, ठीक है। और ये राज परिस्थिति किसने लिखी दोस्तों? रणछोड़दास भट्ट ने। रणछोड़दास भट्ट ने यह परिस्थिति लिखी। किसने लिखवाई? राज सिंह ने लिखवाई। मेवाड़ का इतिहास लिखवाया खुद के काल तक का, ठीक है। और यह जो परिस्थिति है दोस्तों यह लिखी हुई है संस्कृत भाषा में। जाना कभी राजसमंद झील पर, आपको पता लग जाएगा कि वहां पर जो 25 शिलालेख हैं उन पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है, जिसे बोलते हैं राज परिस्थिति। रणछोड़ भट्ट दास ने लिखी और संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। और ये पूरे एशिया की सबसे बड़ी परिस्थिति है। मोस्टली क्वेश्चन है दोस्तों, पूरे एशिया की सबसे बड़ी परिस्थिति है। हो जाएगा क्लियर, ठीक है। अपने राजसमंद झील के बारे में बड़ी विस्तार से चर्चा कर ली दोस्तों। अब जो नेक्स्ट झील की बात करते हैं वो है अपनी नंदसमंद झील। छोटी सी झील है दोस्तों, राजसमंद में ही है नंदसमंद झील। वैसे मोस्टली इतनी है नहीं, बाकी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें से भी। यह भी कहां पड़ती है? राजसमंद में पड़ती है। और इसके दो मुख्य कार्य हैं वो मैं बता देता हूं। एक तो राजसमंद शहर को जलापूर्ति का कार्य नंदसमंद झील ही करती है। राजसमंद शहर को जलापूर्ति का कार्य करती है। एक दो क्वेश्चन है वो यहां से पड़ जाता है कि नंदसमंद झील को ही राजसमंद की जीवन रेखा बोलते हैं, ठीक है। राजसमंद की जीवन रेखा, ठीक है। हो जाएगा क्लियर। राजसमंद की जीवन रेखा भी इसी झील को बोलते हैं। नेक्स्ट झील की बात करते हैं अपन दोस्तों।
बड़ी विस्तार से अपन चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। झीलों के एग्जाम बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से आप लोग साथ के साथ नोट्स भी उतारते जाइएगा। बाकी जो इनकी पीडीएफ फाइल है, हस्तलिखित नोट्स हैं, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। दूसरे जिले में प्रवेश करते हैं दोस्तों। अपन एक जिला है सिरोही, ठीक है। तो सिरोही की झीलें के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। सिरोही में पड़ती है दोस्तों नक्की झील। कहां पड़ती है? माउंट आबू, सिरोही। ठीक, माउंट आबू। ये मतलब बात करते हैं निर्माण से संबंधित है, तो यह झील भी मतलब करेक्टर झील मतलब ज्वालामुखी से निर्मित है। ज्वालामुखी से निर्मित है। क्रेटर या काल्डेर झील है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों नक्की झील मतलब राज्य की एकमात्र झील जिसका जल सर्दियों में जम जाता है। राज्य की एकमात्र झील, जिसका जल सर्दियों में जम जाता है। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों कि जो यह झील है नक्की झील है, इस झील के किनारे चट्टानें हैं। एक चट्टान का नाम है नंद रॉक, एक का नाम है टॉड रॉक और एक का नाम है नदी रॉक। नदी रॉक चट्टानें स्थित हैं। अब नंद रॉक, टॉड रॉक और नदी रॉक, मतलब टॉड रॉक होती है दोस्तों कि मेंढक की आकृति के समान, मेंढक की आकृति के समान। नदी रॉक होती है नदिया बेल के समान, ठीक है, नंदिया बेल के समान। और नंद रॉक होती है कि महिला मतलब घूंघट निकाली हुई महिला की आकृति के समान चट्टान, ठीक है, महिला की घूंघट निकाली हुई महिला की आकृति के समान, ठीक है, हो जाएगा क्लियर। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों इस नेक्स्ट मतलब इस झील की नेक्स्ट है कि मतलब इसके धार्मिक व ऐतिहासिक मत क्या थे, कि जो इसके निर्माण से जो मतलब संबंधित जो तथ्य हैं कि धार्मिक मत तो क्या कहते हैं कि इस झील का निर्माण कैसे हुआ, किसने किया। ऐतिहासिक मत क्या कहता है, तो बड़ी विस्तार से अपन चर्चा करेंगे दोस्तों इसके बारे में। धार्मिक मत, ठीक है, क्लियर, यहीं पर सब कुछ क्लियर कर लेना दोस्तों। धार्मिक मत बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने देवताओं के लिए इस झील का निर्माण करवाया और देवताओं ने भी अपने नाखूनों से इस झील का निर्माण करवाया। हो जाएगा क्लियर। नहीं हो रहा है तो वीडियो को आप रिपीट करके देखो, बिल्कुल यहीं पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। धार्मिक मत बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने देवताओं के लिए किया इसका निर्माण, ठीक है, और देवताओं ने भी अपने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण किया। ये दो मत हैं जो धार्मिक मत से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं और इस नक्की झील के बारे में बताते हैं कि इसका निर्माण हुआ, ठीक है। देवताओं ने भी इस झील का निर्माण, जो मतलब नाखून। अब जो ऐतिहासिक मत है दोस्तों, ऐतिहासिक मत क्या कहते हैं, बड़ी विस्तार से अपन चर्चा करेंगे और चर्चा करते करते समाप्त भी कर देंगे। ऐतिहासिक मत, ऐतिहासिक मत बताते हैं कि जो रसिया बालम था, रसिया बालम नामक भील ने एक रात में मतलब अपने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण करवाया था। ये था ऐतिहासिक मत। अब जो रसिया बालम है, ज्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में, कभी मिलेगा टाइम तो रसिया बालम की संपूर्ण कथा के मतलब संपूर्ण कहानी के बारे में ही चर्चा करेंगे दोस्तों। रसिया बालम नामक भील ने
एक रात में खोदकर इस झील का निर्माण कराया। निर्माण कराया, ठीक है। अब नेक्स्ट सुनो, इस झील का जो मतलब यह जो झील है दोस्तों, यह सबसे ऊंची मतलब समुद्र तल से सबसे ऊंची झील है, ठीक है। यह झील समुद्र तल से सबसे ऊंची झील है, मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। स्थित झील है, ठीक है, हो जाएगा क्लियर। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं, इसी झील के किनारे एक हिल स्टेशन भी है, ठीक है, हिल स्टेशन भी स्थित है। अब जो इस झील का जो मतलब संबंध है, मतलब इस झील का जो ग्रासिया जनजाति के लोग हैं, उस झील का मतलब नक्की झील का ज्यादा संबंध इस झील से है। तो ग्रासिया जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की जो अस्थियां है दोस्तों, वो भी इसी नक्की झील में प्रवाहित करते हैं इसी झील में। तो ग्रासिया जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। तो ग्रासिया जनजाति के लोगों का मतलब ये आस्था का केंद्र है, ठीक है। उसके बाद में अपन एक नेक्स्ट मोस्टली बात है वो भी अपन चर्चा कर लेते हैं कि जो महात्मा गांधी जी थे, उनकी जो राख का विसर्जन भी इसी झील में किया गया था। राख का विसर्जन बता रहा हूं दोस्तों, ना कि अस्थियों का, ठीक है। राख का, महात्मा गांधी जी की राख का विसर्जन भी इसी झील के किनारे किया गया, ठीक है, हो जाएगा क्लियर। अपन ने बात कर ली दोस्तों नक्की झील की बड़ी विस्तार से, एग्जाम की दृष्टि से सब कुछ मैंने बता दिया है दोस्तों। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखो और समझ में आएगा, और आना भी चाहिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट झील की बात करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें दोस्तों, ताकि नई अपडेट लोगों तक या आप तक भी पहुंच सके। और वो कहते हैं ना दोस्तों, अंत में 2 लाइन में आपको मोटिवेशनल की बता के जा रहा हूं, याद रखना दोस्तों, ठीक है। मतलब जो आज जो लोग अपन को गालियां दे रहे हैं, मतलब मेहनत कर मेरे दोस्त, मेहनत कर मेरे दोस्त, इन्हें जो गालियों की आवाज है जल्द ही अपन अपनी मेहनत से तालियों में बदल देते हैं दोस्तों। तो लगातार मेहनत करते रहिए, एक दिन अपना जो सपना है वो जरूर साकार होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में नए एपिसोड के साथ, नए जोश के साथ मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद। Subscribe now. Press the bell icon. Never miss an update.